दुनिया में कई किस्से और वाकयात ऐसे होते हैं जो हमें हमारे असल मकसद और कर्तव्यों का एहसास कराते हैं। आज हम आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक औरत और एक बोलने वाले कुत्ते का जिक्र है। ये कहानी न केवल अनोखी है बल्कि इसमें गहरी सीख भी छिपी है। इस कहानी में अल्लाह की मखलूक के बीच की रिश्तों की अहमियत, दया और करुणा का सबक है। जब इंसान अपनी हरकतों में सुधार लाने की कोशिश करता है तो अल्लाह की रहमत भी उसके साथ होती है। चलिए इस कहानी के जरिए हम समझते हैं कि अल्लाह की नज़रों में हर चीज का एक महत्व होता है और इंसान को अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रान्या नाम की एक नेक औरत रहती थी। उसका जीवन अपने पति तल्हा के साथ बहुत अच्छा था। तल्हा गांव के सरपंच थे और उनकी ईमानदारी और जकात के लिए उन्हें सब लोग प्यार करते थे। रान्या एक साधारण घर में रहती थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में यकीन करती थी। गांव में जब भी कोई मुसीबत आती, रान्या बिना सोचे समझे मदद के लिए आगे बढ़ती। लोग उसकी इस नेकदिली की बहुत तारीफ करते थे। रान्या की यह आदत थी कि वह अपने घर में आने वाले हर मेहमान का आदर करती और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। एक दिन गांव में एक गरीब परिवार आया। वे बहुत परेशान थे और उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं था। रान्या ने बिना किसी संकोच के उन्हें अपने घर बुलाया और अपने हाथ से पकाया हुआ खाना पेश किया। तल्हा ने देखा, उनकी पत्नी की यह दयालुता देखकर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने रान्या से कहा, मैं हमेशा तुम पर गर्व करता हूं, तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। रान्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब हम अपने पास से देते हैं तो हमें अल्लाह की रहमत मिलती है। रान्या का दिन सुबह की नमाज के साथ शुरू होता था। वह फजर की नमाज अदा करती, अल्लाह से दुआ करती और फिर अपने घर के कामों में लग जाती। उसकी सख्त मेहनत और ईमान की वजह से गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। रान्या के जीवन में खुशियां थीं, लेकिन एक दिन तल्हा की अचानक मौत ने सब कुछ बदल दिया। उनकी मौत रान्या के लिए एक बड़ा धक्का था, जिसने उसकी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। उसने अपने पति की यादों को अपने दिल में बसाए रखा और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय किया। वह जानती थी कि अब उसे अकेले ही अपनी जिंदगी को संभालना है। तल्हा के बिना रान्या को यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में अकेलापन और कठिनाइयां दोनों हैं। अल्लाह ने उसे औलाद नहीं दी थी और न ही आसपास कोई रिश्तेदार था जिस पर वह निर्भर कर सकती। फिर भी रान्या ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति की यादों को सहेजते हुए खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। लेकिन फिर भी गांव में उसे कुछ लोग ताने मारने लगे। उन्हें लगता था कि रान्या अकेली है और शायद वह किसी और रिश्ते की तलाश में है। रान्या ने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने अपने जीवन में सब अच्छा बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसे अपने पति की बात याद थी, रान्या, हमेशा सच्चाई और नेकियों के रास्ते पर चलो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ होगा। रान्या की जिंदगी में कुछ बदलाव आया जब एक अमीर आदमी जिसका नाम रफीक था गांव में आया। रफीक एक अमीर और चालाक इंसान था। उसने रान्या की खूबसूरती और उसकी नेकियत को देखा और उससे बात करने के तरीके ढूंढने लगा। वह उसे अपने धन और ताकत के जोर पर अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। रफीक ने पहले तो रान्या से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करती रही। रान्या का ध्यान सिर्फ अपने पति की यादों और अल्लाह की इबादत पर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी और से रिश्ते में बंधेगी। लेकिन रफीक ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ लोगों को रान्या के खिलाफ भड़काना शुरू किया। वह उनके सामने यह बात फैलाने लगा कि रान्या शायद अपने पति के बाद अकेली हो गई है और अब वह किसी और का इंतजार कर रही है। यह सुनकर कुछ लोग रान्या को ताने देने लगे और वह परेशान होने लगी। एक दिन वो रास्ते से कहीं जा रही थी। रान्या ने रास्ते में एक चोटिल कुत्ते को देखा। उसका शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। वह कुत्ता बहुत ही कमजोर और दुखी था। उसका दिल पसीज गया और उसने उस कुत्ते को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने उसे खाना दिया, पानी पिलाया और उसकी चोटों का इलाज किया। रान्या ने उस कुत्ते का नाम जैद रखा। जैद धीरे धीरे ठीक हो गया और रान्या का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। जैद हमेशा उसके साथ रहता, उसकी हर बात सुनता। रान्या को जैद के साथ रहकर अपना गम भूल जाता। उसे अकेलापन महसूस न होता। उसे लगता था कि यह कुत्ता उसके साथ है, जो उसकी बातें सुनता है और उसे समझता है। रान्या और जैद के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया।
वह दिन भर जैद के साथ खेलती और उसे अपनी खुशियों और दुखों के बारे में बताती। जैद हमेशा उसके साथ रहता, लेकिन वो कभी भी उस कमरे में नहीं गया जहां रानिया नमाज पढ़ती थी। रानिया ने जैद को सिखाया था कि वह उस पवित्र जगह पर नहीं जाए। कुछ दिन बाद रफीक ने रानिया के घर से एक कुत्ते की आवाज सुन ली। क्योंकि रानिया ने कभी भी कुत्ते को घर से बाहर न निकलने दिया था, तो किसी को नहीं पता था कि उसके साथ कोई कुत्ता रहता है। रानिया की खुशी कुछ समय तक ही रही। रफीक ने रानिया के खिलाफ अपने आरोपों को और भी बढ़ा दिया। उसने गांव के कुछ लोगों को बहकाया कि रानिया कुत्ते के साथ बुरी हरकतें कर रही है, यानी कि बदकारी करती है। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। पहले तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। गांव के लोग रानिया को ताने देने लगे। लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होकर उस पर आरोप लगाने लगे। रानिया ने खुद को शांत रखा, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने अल्लाह से मदद की दुआ की। हे अल्लाह, मुझे इस मुश्किल समय से निकालो, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका दे। गांव में एक जाने माने आलिम और अल्लाह वाले थे, जिन्हें सब लोग मानते थे। वो वहीं रहते थे। गांव के लोगों ने उनके पास रानिया की शिकायत की और कहा कि उसे सजा दी जानी चाहिए। अल्लाह वाले ने रानिया को बुलवाया और उससे पूछा कि क्या सच में उसने ऐसा कुछ किया है। रानिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं एक नेक औरत हूं, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है, मेरे ऊपर लगी तोहमत झूठी है, मैं सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत कर रही हूं। अल्लाह वाले ने समझा कि इस मामले में गहराई से जांच करनी होगी। उन्होंने उन सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने रानिया पर इल्जाम लगाया था। जब उन्होंने इन लोगों से पूछा कि कुत्ते का रंग क्या था, तो कोई कहता था काला, कोई लाल और कोई खाकी। यह देखकर अल्लाह वाले ने सोचा कि यह सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह वाले ने जैद को बुलवाया और उसे सबके सामने कर दिया। सभी कुत्ते को देखकर हैरान हो गए कि इसका रंग तो मिला जुला सा है। सब लोग चौंक गए। अब बारी थी गवाही की। अल्लाह वाले ने कहा, अब मुझे न इस औरत की बात सुननी है और न तुम लोगों की। अब अगर यहां कोई बोलेगा तो ये कुत्ता सभी कहने लगे कि कुत्ता कैसे गवाही दे सकता है। लेकिन अल्लाह वाले ने कहा, जब कोई बेगुनाह होता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। उन्होंने जैद से कहा, तुम्हें बोलना है कि क्या रानिया ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। जैद ने अल्लाह के हुक्म से बोला, यह औरत एक नेक इंसान है जिसने हमेशा मुझे प्यार दिया। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा और हर वक्त मेरी देखभाल की। यह सुनकर सब लोग चौंक गए और उन्हें शर्म आ गई। गांव में माहौल बदल गया। लोग अपनी गलती को समझने लगे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने सच्चाई देखी। रानिया की ईमानदारी और उसकी भलाई ने सबको चौंका दिया। अल्लाह वाले ने गांव वालों को समझाया, जब तुमने इस औरत पर झूठा इल्जाम लगाया तो तुमने न सिर्फ उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि तुमने अल्लाह के सामने भी पाप किया। रानिया ने देखा कि लोग उसे देखकर शर्मिंदा हो रहे हैं। उन्होंने रानिया से माफी मांगी और उसकी नेकियों की सराहना की। रानिया ने सबको माफ कर दिया और कहा, मैं जानती हूं कि अल्लाह की मदद सच्चे दिल वालों के साथ होती है। रानिया ने जैद को गले लगाते हुए कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त है और तूने मुझे इस कठिन समय में सहारा दिया। जैद ने उसकी बात समझी और अपनी पूंछ हिलाई। यह पल रानिया के लिए बेहद खास था। जैद सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि रानिया का सच्चा साथी बन चुका था। उसने रानिया की जिंदगी को खुशियों से भर दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि अकेलापन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह की रहमत हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होती है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं तो वह हमारी मदद जरूर करेगा। रानिया की तरह हमें भी अपनी इबादत और नेकियों पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सच्चे दिल वालों की मदद करता है। हमें अपने दिल में सच्चाई और ईमानदारी को बसाना चाहिए, क्योंकि यही हमें एक सच्चा इंसान बनाती है। हमारी नेकियां और इबादत ही हमारी पहचान बनाती हैं और अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ होती है। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने अल्लाह से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, हमें बस उसका ध्यान रखना है। रानिया की नेकियों ने न केवल उसे बचाया, बल्कि गांव के लोगों को भी सच्चाई का पाठ पढ़ाया। अल्लाह की रहमत से सब कुछ ठीक हो गया और रानिया ने एक बार फिर से अपनी जिंदगी को संजोया। गांव में रानिया की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग उसे देखकर सीखने लगे कि सच्चाई और नेकियों का रास्ता हमेशा सही होता है। कठिनाई चाहे कितनी भी हो, अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। रानिया ने अल्लाह के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखा और हमेशा सच्चाई का साथ दिया।
उसकी मेहनत और ईमानदारी ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को सच्चाई का पाठ पढ़ाया। और इस तरह रान्या की कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा रहेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर सच्चाई और नेकियों के रास्ते पर चलें और अपने अल्लाह की इबादत करें। आइए अब एक और वाकया को जानते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नेकदिल औरत जिसका नाम नादिया था। नादिया एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की इबादत और दूसरों की मदद करने का जुनून था। वह हमेशा खैर और भलाई के कामों में लगी रहती, चाहे वह गरीबों को रोटी देना हो या बीमारों की देखभाल करना। उसकी जिंदगी में तहजीब और इंसानियत की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया। लोग पानी और भोजन की कमी से परेशान हो गए। नादिया ने देखा कि उसके पड़ोसियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ठान लिया कि वह मदद करेंगी। नादिया ने अपने पास जितनी भी चीजें थीं, उन्हें इकट्ठा किया और गांव के लोगों के बीच बांटने निकलीं। हालांकि सूखे की मुसीबत इतनी गंभीर थी कि नादिया की मदद से कुछ समय के लिए ही लोगों की भूख मिट सकी। लोग परेशान हो गए और धीरे धीरे उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। लेकिन नादिया ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे ताकत दो ताकि मैं अपने लोगों की मदद कर सकूं। उनका ईमान और उम्मीद कभी कम नहीं हुई। कुछ दिनों बाद नादिया एक दिन जंगल में जा रही थी। तभी उन्हें एक बड़ा झरना दिखाई दिया। यह एक कभी भी न देखा गया नजारा था, जहां पानी की धारा बह रही थी। नादिया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तुरंत गांव वापस लौटकर लोगों को इस झरने के बारे में बताया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब गांव के लोग उस झरने तक पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने उनकी मदद की थी। सभी ने मिलकर पानी इकट्ठा किया और उस झरने की मदद से, या कहें अल्लाह की रहमत से, सूखे की मुश्किल खत्म हुई। अब लोग वहां से पानी लाकर इस्तेमाल करने लगे। नादिया की ईमानदारी और लगन ने सबको प्रेरित किया। नादिया की मेहनत और ईमानदारी ने सभी को एक साथ कर दिया। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और एक बार फिर जीवन आम होने लगा। लोगों ने नादिया को अपना नायक माना और उसकी इबादत की तारीफ की। इखलास और मदद की भावना ने गांव में एक नई रौनक ला दी। गांव में अब हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा होने लगा। उन्होंने नादिया की मिसाल को अपने दिलों में बसा लिया और अल्लाह की राह पर चलने का वादा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की मदद हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारी मुश्किलों को हल कर देता है। नादिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत कभी भी निहायत ही अनायास रूप से आ सकती है। बस हमें अपने ईमान और मेहनत पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अल्लाह हमेशा अपने सच्चे बंदों की मदद करता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस तरह नादिया ने न केवल अपने गांव को मुश्किल से निकाला, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ होती है जो अपने दिल में सच्चाई, दया और नेक इरादे रखते हैं। इस्लाम में सब्र, धैर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। कुरान में कहा गया है, या ए उन लोगन जो ईमान लाए हो, सब्र और सलाह से मदद मांगो। वास्तव में अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, सब्र ईमान का आधा हिस्सा है, जो इस बात को दर्शाता है कि सब्र का इस्लाम में कितना बड़ा महत्व है। सब्र केवल कठिनाइयों का सामना करना नहीं है, बल्कि खुशियों में भी धैर्य बनाए रखना है। अल्लाह ने सब्र करने वालों को विशेष मदद और इनाम का वादा किया है। इसलिए इस्लाम में सब्र का एक विशेष स्थान है और यह हर मुसलमान के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है, जो उन्हें कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करने में मदद करता है। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।